3 तलाक से जिन पढ़ी लिखी बहुओं ने, बेटियों ने समझा इस बात को, दर्द को, तो वक्फ बोर्ड भी जो बना है उसमें संशोधन जो हो रहा है मुस्लिम समाज के हित में ही हो रहा है। रजिस्ट्रेशन जो मठ मंदिर करवा लेता है धार्मिक न्यास में, तो सरकार के द्वारा उनकी संपत्तियों का देखरेख भी होगा, जहां अतिक्रमण है उसको खाली भी करा सकेंगे। और जब उस संपत्ति में एक्ट जो विशेष क्या बना, हम तो उस समय चाह रहे थे कि प्रॉपर्टी ओपन डाक हो, मार्केट बने, किराया मिले, हुंडा बटैया मिले, क्योंकि आगे बाहर अगर आप चले जाइए, यूपी जाइए, एमपी जाइए, रामेश्वरम जाइए, तेलंगाना जाइए, जहाँ बड़े बड़े मंदिर हैं, वहाँ अगर प्रॉपर्टी नहीं भी है तो वहाँ कैश फ्लो ज़्यादा है, चढ़ावा ज़्यादा है। क्योंकि ये चंद लोग जो हैं, 2-4 दल के लोग हों, 1-आध हज़ार लोग ऐसे लोग हों जो जिस प्रॉपर्टी को दखल करके रखे हैं, तो निश्चित तौर पे ये मोदी जी की जो सरकार है, नीतीश कुमार जी की जो सरकार है, ये आम आदमी के हाथ में देना चाहती है। वक्फ बिल में संशोधन के बाद देखिए बिहार की सियासत तेज हो गई है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक नया फरमान जारी किया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि मंदिरों और मठों को देखते हुए देखिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, लाइसेंस लेना होगा, और इसके साथ ही जिस तरीके से जो अचल संपत्ति है उसका ब्यौरा भी देना होगा। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व में मंत्री रह चुके रामसूरत राय हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। रामसूरत जी, कैसे देख रहे हैं? सर्वप्रथम देश के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने जो ये नियम लाया, जो संशोधन हो रहा है या जो रजिस्ट्रेशन होगा, ये दोनों धर्मों के लिए काफ़ी ज़रूरतमंद चीज़ें थीं। इस तरह से नहीं होने के कारण कुछ चंद लोगों के हाथ में मठ मंदिर और कुछ वक्फ बोर्ड की संपत्तियाँ थी। आम मुसलमान, आम हिंदू उस पर उसका लाभ नहीं ले पा रहे थे। तो वक्फ बोर्ड यानी अल्लाह की संपत्ति हम कह सकते हैं, और मठ मंदिर के मतलब भगवान की संपत्ति कह सकते हैं। तो इसके दोनों प्रॉपर्टी के मालिक भगवान और अल्लाह होते हैं, लेकिन कुछ चंद लोग, चाहे मुस्लिम समाज के हों चाहे हिंदू समाज के हों, उस संपत्ति पर अपना अधिकार जमा के बैठे हुए हैं। गलत तरीके से संपत्ति को बेचना, गलत तरीके से किराया लगाना, बटैया खेती करवाना, मंदिर का उद्धार नहीं होना, मंदिर का विकास नहीं होना, पुजारियों का सम्मान नहीं होना। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मठ मंदिर और हमारे विधि मंत्री जी ने इस नियम को लाया है, इस पर पूरा एक्सरसाइज हम लोगों ने, जब हम विधि मंत्री और राजस्व मंत्री थे और माननीय प्रमोद जी थे, तो 2-3 बैठकें हुई थी विडम्बना की उस सरकार से। फिर हम लोग बाहर आ गए, उसी चीज़ को माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। तो ये स्वागत योग्य बातें हैं, मैं बधाई उनको देता हूँ कि कम से कम एक मठ मंदिर में एक बात और इससे लाभ मिलेगा कि अगर रजिस्ट्रेशन जो मठ मंदिर करवा लेता है धार्मिक न्यास में, तो सरकार के द्वारा उनकी संपत्तियों का देखरेख भी होगा, जहां अतिक्रमण है उसको खाली भी करा सकेंगे। क्योंकि अतिक्रमण प्राइवेट ज़मीन पर जल्दी खाली कराने का प्रावधान नहीं था, तो वो दायरे में आ जाएगा। सरकार एक पैसे से, जिस तरह से वक्फ बोर्ड या कब्रिस्तान या किसी का घेराबंदी होता है, तो ये नियम पहले नहीं था। इसमें आने से क्या होगा कि मंदिरों का हम लोग के क्षेत्र में भी काम चालू हो गया, टेंडर होना शुरू हो गया है। तो सरकार की योजना बनी है कि सभी मंदिरों को भी हम घेराबंदी करेंगे, सभी जमीन को भी मुक्त कराएंगे। और जब उस संपत्ति में एक्ट जो विशेष क्या बना, हम तो उस समय चाह रहे थे कि प्रॉपर्टी ओपन डाक हो, मार्केट बने, किराया मिले, हुंडा बटैया मिले, क्योंकि आज भी उस पैसे का सदुपयोग मंदिर में नहीं होता है। ट्रस्ट बने, पैसा अकाउंट में जाए, अकाउंट से खर्चा हो, पुजारी का इलाज हो, मंदिर का पूजा हो, जीर्णोद्धार हो, सारी व्यवस्था बने। क्योंकि इसी स्टेट के बाहर अगर आप चले जाइए, यूपी जाइए, एमपी जाइए, रामेश्वरम जाइए, तेलंगाना जाइए, जहाँ बड़े बड़े मंदिर हैं, वहाँ अगर प्रॉपर्टी नहीं भी है तो वहाँ कैश फ्लो ज़्यादा है, चढ़ावा ज़्यादा है। क्योंकि धार्मिक न्यास में या किसी मंदिर में उसके रख रखाव यदि विधि व्यवस्था सही नहीं होगी तो वहाँ दर्शन के लिए लोग नहीं जाएंगे। तो इस परिस्थिति में गाँवों के लोग की कमेटी बने, उसके डोनर जो ज़मीन वाले उस कमेटी में रहें, महंत पुजारी रहें, अच्छी सी देख रेख व्यवस्था हो। सरकार भी सहयोग करना चाहती है, इसलिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। रामसूरत जी, लगातार असदुद्दीन ओवैसी के साथ साथ राजद के अनेकों नेता हो या फिर विपक्ष के जितने भी नेता हो सवाल उठा रहे हैं। देखिए, फालतू के लोग बकवास कर रहे हैं, क्योंकि एक मैंने कहा ना, चंद लोग, ये चंद लोग जो हैं, 2-4 दल के लोग हों, 1-आध हज़ार लोग ऐसे लोग हों जो जिस प्रॉपर्टी को दखल करके रखे हैं,
तो निश्चित तौर पे ये मोदी जी की जो सरकार है, नीतीश कुमार जी की जो सरकार है, ये आम आदमी के हाथ में देना चाहती है। आम आदमी मतलब मुस्लिम समाज का संपत्ति है तो मुस्लिम समाज उसका देखरेख करे, या वो लोग अपने को ऐसे घुमा करके प्रॉपर्टी को रखे जैसे कि मेरा खानदान दर खानदान हमारा ही उपयोग हो, तो मेरे मंदिर में हो या मस्जिद में हो, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। तो पब्लिक प्रॉपर्टी है तो उसको ट्रस्ट के माध्यम से, वक्फ बोर्ड के माध्यम से, किसी का गलती हो गया है, जैसे सबसे बड़ी बात है कि हमने ज़मीन दिया नहीं, ज़मीन वक्फ बोर्ड ने दखल कर लिया, हम केस भी नहीं लड़ सकते हैं, हम सुनवाई भी नहीं कर सकते हैं, सारा अधिकार उन्हीं में है। जैसे अभी माननीय मोदी जी ने 370 धारा को हटाया, बहुत सारे लोगों को लाभ मिला। 3 तलाक को हटाया, बहन बेटियों को लाभ मिला। तो यानी 3 तलाक के कारण मुस्लिम समाज ने जो महिला पर अत्याचार करते थे वो तो शिकंजा लगा, कोर्ट में कानून गया। अब आप ही के घर में कोर्ट है, आप ही जज हैं, तो क्या जजमेंट दीजिएगा? जजमेंट जब भी देगा तो कोई दूसरा देगा। अगर इस फैमिली में हम कहेंगे कि नहीं हम ही जज रहेंगे, हम ही कंप्लेन करने वाले रहेंगे, सुनवाई करने वाले हम ही रहेंगे, तो हमको तो जो मन करेगा वही करेंगे। तो 3 तलाक से जिन पढ़ी लिखी बहुओं ने, बेटियों ने समझा इस बात को, दर्द को, तो वक्फ बोर्ड भी जो बना है उसमें संशोधन जो हो रहा है मुस्लिम समाज के हित में ही हो रहा है। देखिए, जो वक्फ बोर्ड बना है और जो संशोधन हुआ है वो मुस्लिम समाज के हित में हुआ है। ऐसे में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रामसूरत राय थे। जिस तरीके से बिहार में मंदिरों मस्जिदों को लेकर ब्यौरा देने की बात कही गई है, इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, तो वहीं जिस तरीके से वक्फ बोर्ड को देखते हुए संशोधन हुआ है इसको लेकर भी प्रतिक्रिया दे रहे थे। विपक्ष पर निशाना साधे थे, साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि इन लोगों के पास कोई काम नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। ऐसे में जिस तरीके से संशोधन हुआ है बिल्कुल सही है। और भी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।